हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी क्रेजी लव को, जो कि 1987 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जो बचपन से ही अपने ट्रू लव को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से वो कुछ गलत आदतों का शिकार हो जाता है और अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है। तो चलिए जानते हैं उस लड़के की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है 1955 से, जहां पर हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर हैरी को देखते हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। हैरी थिएटर में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रहा था। उस मूवी में एक प्रिंस लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी प्रिंसेस के पास आता है और उससे शादी करता है। यहाँ पर हैरी उस प्रिंसेस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हैरी ने भी मन बना लिया था कि वो भी ऐसी ही किसी लड़की को ढूंढकर उसके साथ शादी करेगा। मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से बाहर जाते समय हैरी उस मूवी का पोस्टर चोरी कर लेता है। घर पहुंचने के बाद हैरी अपनी मॉम के साथ खाना खाने लगता है। खाना खाते समय हैरी अपनी मॉम से पूछता है कि आपने डैडी से शादी क्यों की थी। तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड मेरे ब्रदर के दोस्त थे और एक दिन उन्होंने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया। शाम को हैरी अपने दोस्त स्टैन के पास चला जाता है, जो उम्र में हैरी से थोड़ा बड़ा था। वो हैरी को एक सीन चेंजिंग वाली पिक्चर दिखाता है। अब हैरी भी स्टैन को उस मूवी का पोस्टर दिखाता है, लेकिन स्टैन को वो पोस्टर कुछ खास पसंद नहीं आता। इन सब के बाद स्टैन हैरी को इंटीमेशन के बारे में बताता है, जिसके बारे में हैरी को कुछ भी नहीं पता था। स्टैन उसे कहता है कि बड़े होने के बाद ये चीजें सबको करनी पड़ती हैं और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया था। वो हर तरीके से हैरी को समझाने की कोशिश करता है और थोड़े टाइम बाद रात को वो दोनों एक कार्निवल में चले जाते हैं। स्टैन हैरी से कहता है कि हमें तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई ना कोई लड़की तो जरूर मिल जाएगी और तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पर काफी बार ऐसा किया है। स्टैन को जाइंट व्हील राइड पर कैथी दिखाई देती है। स्टैन हैरी को कैथी के साथ राइड पर बैठने के लिए बोलता है। हैरी स्टैन की बात मान लेता है। कैथी हैरी के करीब आने की कोशिश तो करती है, लेकिन हैरी से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो उसके साथ कुछ नहीं करती। राइड खत्म होने के बाद स्टैन को पता चलता है कि हैरी ने तो कैथी के साथ कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद वो दोनों कार्निवल में वुमेन फाइट देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हैरी की मुलाकात एक ब्यूटीफुल वुमेन से होती है, जिसे देखकर स्टैन कहता है कि ये वुमेन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो वुमेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने के लिए फाइटिंग हॉल में चली जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे हॉल के अंदर चले जाते हैं। फाइट देखते समय उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है। स्टैन और हैरी ये सब कुछ देख रहे थे। इस बार हैरी भी उस लड़की की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगा था। थोड़े टाइम बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉल से बाहर चली जाती है। स्टैन हैरी से कहता है, चल आ तुझे दिखाता हूँ इंटीमेशन किसे कहते हैं। वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड पार्किंग प्लेस में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। हैरी और स्टैन एक कोने में छिपकर उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन तभी वहां पर उस लड़की का बेटा आ जाता है। तो वो लड़की अपने बेटे को अपने साथ लेकर वापस अपने घर चली जाती है। हैरी स्टैन को बताता है कि उस लड़के का नाम थियो है और वो मेरा क्लासमेट है। स्टैन हैरी से पूछता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये दोस्त कहाँ पर रहता है। अगली सुबह हैरी स्टैन को अपने साथ लेकर अपने क्लासमेट थियो के घर चला जाता है। हैरी के बेल बजाने पर कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा था, तो स्टैन और हैरी घर के अंदर चले जाते हैं। थियो घर पर नहीं था। हैरी और स्टैन देखते हैं कि वो वुमेन नशे की हालत में अपने बेड पर सो रही है। तो स्टैन हैरी को उसके पास जाने के लिए बोलता है और कहता है कि फिक्र मत करना, नशे की हालत में होने की वजह से वो जल्दी नहीं उठेगी। हैरी उस वुमेन के पास जाता है और उसे टच करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक से वो वुमेन जाग जाती है। तो हैरी और स्टैन वहां से भागकर वापस आ जाते हैं। अब स्टैन हैरी को मास्टरबेड के बारे में बताता है, जिसके बाद रात को हैरी उस प्रिंसेस का पोस्टर देखते हुए मास्टरबेट करता है। अब यहाँ पर 7 साल बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं, जो काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अब उसे एक स्किन प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसके पूरे फेस और बॉडी पर एक्ने स्पॉट बन चुके थे। आज उसके स्कूल में ग्रेजुएशन डे था, लेकिन उससे पहले वो अपने डॉक्टर के पास चला जाता है।
डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें अभी और मेडिसिन लेनी होगी। अभी स्किन प्रॉब्लम की वजह से हैरी ग्रेजुएशन डे पर अपने स्कूल नहीं जाता, जिसके बाद शाम को हैरी का दोस्त बिल उसका डिप्लोमा लेकर हैरी के घर पहुंचता है और हैरी को उसका डिप्लोमा देता है। बिल हैरी से पूछता है कि क्या तुम आज रात स्कूल डांस पर नहीं आ रहे हो, तो हैरी उसे कहता है कि मैं ऐसी हालत में वहां पर नहीं आना चाहता। जिसके बाद बिल हैरी को अपने साथ लेकर लिकुर ट्रेन के पास चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन का लॉक तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर काफी सारी ड्रिंक्स रखी हुई थी। ड्रिंक के नशे में हैरी बिल को अपनी एक पोइट्री सुनाता है जो उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की लीजा के लिए लिखी थी। जिसे सुनने के बाद बिल कहता है कि तुम्हें स्कूल डांस पर जाना चाहिए और लीजा से बात करनी चाहिए। जिस बात पर हैरी कहता है कि मेरा फेस देखने पर लीजा मुझसे बात नहीं करेगी। फिर भी बिल के फोर्स करने पर हैरी स्कूल डांस पर चला जाता है, जहां पर लीजा बिल्कुल अकेली बैठी थी। बिल हैरी को लीजा से बात करने उसके पास भेजता है, लेकिन हैरी से पहले लीजा के पास एक और लड़का आकर उसके साथ डांस करने लगता है। जिसके बाद बिल हैरी को लेकर पार्किंग प्लेस पर चला जाता है। बिल की गाड़ी में उसकी दोस्त मरीना बैठी थी। बिल हैरी को बताता है कि मरीना एक बुरी लड़की है और हम दोनों उसके साथ इंटीमेट होंगे। हैरी बिल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मरीना भी मुझे एक्सेप्ट करेगी। अब पहले बिल मरीना के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन उसके बाद वही होता है जिसका डर था। मरीना हैरी को उसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद हैरी उदास होकर बाथरूम में चला जाता है और अपने पूरे फेस को टॉयलेट पेपर से कवर कर लेता है और वापस पार्टी में आकर लीजा को डांस के लिए पूछता है। लीजा डांस के लिए मान जाती है। डांस खत्म होने के बाद लीजा वापस चली जाती है तो बिल हैरी को बोलता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए। जिसका जवाब देते हुए हैरी कहता है कि लीजा ने तो मेरा फेस तक नहीं देखा और उदास होकर बिल के साथ वापस अपने घर आ जाता है और ड्रिंक के नशे में ही घर के बाहर बैठ जाता है। जिसके बाद उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और ट्रेन में से ड्रिंक चोरी करने पर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन ऑफिसर को ट्रेन में से हैरी की लिखी हुई पोइट्री मिली थी। 14 साल बीत जाने के बाद हम हैरी को एक क्लब में देखते हैं, जहां पर हैरी काफी ओल्ड एज हो चुका था। तभी वहां पर हैरी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त बिल के साथ होती है। दरअसल अब हैरी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हैरी और बिल थोड़े टाइम बाद क्लब से बाहर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर के बाहर मुर्दा घर की एक गाड़ी दिखाई देती है जो वहां पर एक डेड बॉडी को लेने आई थी। वो दोनों नशे की हालत में उस डेड बॉडी को उठाकर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाते हैं। हैरी जैसे ही उस डेड बॉडी के फेस पर से कपड़ा उठाता है तो वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी एक खूबसूरत लड़की की थी, जैसी लड़की उस मूवी में हैरी ने अपने बचपन में देखी थी। अब हैरी उस डेड बॉडी को किस करता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है, लेकिन बिल को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बिल हैरी को कहता है कि अब हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन हैरी कहता है कि इतनी सुंदर लड़की को हम ऐसे ही जला नहीं सकते। अब हैरी बिल और उस डेड बॉडी को लेकर समुंदर के किनारे चला जाता है। हैरी का कहना था कि ये डेड बॉडी ही उसका ट्रू लव है, तो हैरी उस डेड बॉडी को उठाकर समुंदर के बीचों बीच चला जाता है और वहीं पर हैरी की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह बिल को होश आता है तो वो हर जगह हैरी को ढूंढने की कोशिश करता है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी कमेंट